भाई भैया किरिश के जैसे नहीं लग रही। किरिश का सुनेगा गाना? किरिश का श्रीलंका में भेजो इसका। भेजे, ये किरिश के जैसे दिख रहे हैं ना। किरिश का सुनेगा गाना। उसका गाना सुनेगा। और भाई ये देखो गाड़ी का माइलेज देखो क्या आ रहा है पेवरात में। Wow, Kashmir is also nice option for next trip. ओह माय गॉड। कश्मीर चले, कश्मीर गाइस, कश्मीर चले। भाई किधर जाना है नेक्स्ट ट्रिप? मेरे पे कालिका माता रहती है ऐसा ऐसा इतना- त्रिशूल त्रिशूल पकड़ के ऐसी खड़ रही थी। नहीं, कुछ गलत चीज होगी तो डांटूंगी ना। बहुत तीखी थी। मुझे बहुत हंसी आती है इस पे। ये कश्मीरी पनीर जो मेरी सब्जी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जी सफरओलिक जोड़ी निकल गई है नई सीरीज के लिए, नहीं बोलूंगा नई ट्रिप के लिए, क्योंकि कोकण सीरीज हो गई है खत्म, लेकिन ब्लॉग्स नहीं बंद होने चाहिए। इसलिए अपन आज श्री साई बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं शिरडी। वी आर गोइंग टू शिरडी फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर जी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे अपन निकल रहे हैं। मैं मतलब हम लोग घर पे ही बैठे थे, तो बैठते बैठते यार ये सोचे कि यार ब्लॉग तो अभी कल ब्लॉग आएगा, कल ब्लॉग डालने के लिए ब्लॉग ही नहीं है भाई। मतलब ट्रिप तो कब ऐसी खत्म हो गई अपनी, और नई ट्रिप अपन अभी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि यार कुछ काम है यहाँ पे। 2-3 दिन अपने को रुकना पड़ेगा छत्रपति संभाजी नगर में। तो ठीक है, एक ऐसा करते हैं, शिरडी साई बाबा जी का दर्शन भी हो जाएगा अपना और एक ट्रिप भी हो जाएगी, इसलिए ये ट्रिप प्लान की है। अभी बज रहे 5, 10-12 बजे तक अपन शाम में मतलब रात में 10-12 बजे तक अपन रिटर्न आ जाएंगे घर पे, और श्री अपने दर्शन भी हो जाएंगे। और गाड़ी में डीजल नहीं है भाई, पहले डीजल ले लेंगे अपन। नायरा का पंप है यहाँ पे, फिर गाड़ी को ट्रिप को भी ज़ीरो कर देते और अपन भी शुरू करते आज का सफ़र। और ये पहले एक इनोवा खड़ी है भैया, उनको अभी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को वेट करना पड़ेगा भाई। कर लेंगे वेट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भैया बहुत खतरनाक है। और जब से हमने कोकण सीरीज ख़त्म किया है ना, ये मेरे पीछे ही लगी है, कब चलना है कब चलना है भाई। काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ट्रिप खत्म करके आए कि तुरंत चले गए दूसरे दिन। भाई आदमी हूँ मैं, मशीन थोड़ी हूँ, रोबोट थोड़ी हूँ, कंटिन्यूसली गाड़ी चलाऊंगा। और काम भी थे तो कुछ नहीं, ये 2-3 दिन अपना निपटा के अपन निकल लेंगे भाई नई ट्रिप के लिए। हाँ यस, अपने व्लॉग्स खत्म हो गए थे कल। हमने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, तो आज हम सोच रहे थे यार आज ही निकल जाए ट्रिप पे, लेकिन तैयारी हुई नहीं थी, कुछ काम थे यहाँ पे। तो चलो चलते हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। एक ट्रिप भी हो जाएगा, एक छोटी सी रोड ट्रिप भी हो जाएगी, व्लॉग भी हो जाएगा अपना कल के लिए। एंड एक काम करो ना, कैसे हो आप गाइज? ये पूछा ही नहीं मैंने, हाउ आर यू? एक काम करो ना, हाँ, आप जाओ ना, मैं इधर के काम निपटाता हूँ, आप जाओ ट्रिप के लिए गाड़ी लेके। क्यों? वी आर सफरहॉलिक जोड़ी, तो जोड़ी से ही जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है भाई। डालो। हेलो, क्या कर रहे हो भाई? भैया किरिश के जैसे नहीं लग रही। किरिश का सुनेगा गाना? किरिश का ओ किरिश का सुनेगा गाना? श्रीलंका में भेजो इसका। भेजे, ये किरिश के जैसे दिख रहे हैं ना। किरिश का सुनेगा गाना। उसका गाना सुनेगा। अरे भैया 1000 का डाल दो। मेरा भाई क्रिश उधर घूम रहा है ना। हाँ, मेरा भाई क्रिश उधर घूम रहा। भैया आप एक गाना डाल देना, इस दिल ना दिया। दिया दिया। कुल मिला के 11 लीटर डीजल आया गाड़ी में। चलो पेमेंट करते भैया को, निकलते इधर से। चलो जी निकल गए हैं। रेंज आ गई है गाड़ी में 195 किलोमीटर। अपने को रिटर्न आने में भी थोड़ा सा डीजल लेना पड़ेगा, तो ठीक है अभी 1000 का कर दिया है। यार इधर है ना एक माइंडसेट रहता है, जब आप अपने घर की तरफ रहते हो ना तो गाड़ी कभी फुल नहीं करता भाई। मैं गाड़ी फुल की है ना तो इधर इधर भागते रहता मैं सिटी में, इसलिए मैं ना नॉर्मल डीजल डालता हूँ, लिमिटेड। मैं गेड़ी मारने के लिए लेके जाती है मुझे कभी भी। फिर डिनर के बाद 10 बजे 12 बजे चलो गेड़ी मार के आते, आइसक्रीम खा के आते, इसलिए गाड़ी में डीजल ही नहीं। मैं तो सीधा रीजन दे देता हूँ ना, गाड़ी में डीजल नहीं है। लेकिन गाइज आपको पता है आज मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा बैग्स वगैरह पैक नहीं करने थे, कुछ घर के काम ऐसे निपटा के नहीं आने थे ना, तो जल्दी से फ्रेश हो गए, निकल गए मस्त तैयार व्यार होके। तो अच्छा लग रहा है यार, ऐसे चाहिए ट्रिप। ऐसा ही चाहिए ना, डेली घर से जाओ, कश्मीर जाके आओ, फिर से घर पे आओ रात में। वाओ, कश्मीर इज आल्सो नाइस ऑप्शन फॉर नेक्स्ट ट्रिप। ओह माय गॉड। कश्मीर चले, कश्मीर गाइस, कश्मीर चले। भाई किधर जाना है नेक्स्ट ट्रिप?
अपन डिसाइड करेंगे यार, आज रात में हम लोग घर पे जाके ना डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, और आप भी कमेंट करना कहाँ पे जाए नेक्स्ट ट्रिप। पूरा सीरीज लेके आएंगे एकदम तगड़ा वाला, खतरनाक प्लीज वाला। कमेंट करना गाइस, कल ये व्लॉग आपको मिल जाएगा, मतलब आप देख रहे होंगे तो प्लीज कमेंट करना। और शिरडी का डेस्टिनेशन डाल दिया है मैप पे, 112 किलोमीटर दिखा रहा है, और अपन जाने वाले समृद्धि महामार्ग से। संभाजीनगर टू अगर शिरडी आपको जाना है तो बेस्ट रूट है समृद्धि महामार्ग। और एक रोड है वैजापुर, मतलब लासूर स्टेशन होके वैजापुर से होके आप जा सकते हो शिरडी, लेकिन वो थोड़ा सा कंजेस्टेड भी है, सिंगल लेन रोड है। तो बेस्ट ऑप्शन है सावंगी आओ, सावंगी के बाद चलो समृद्धि महामार्ग पे और निकल जाओ शिरडी। तो गाइज यहाँ पे रेस्ट रूम यूज करना है तो जा रहे हैं पेट्रोल पंप, थोड़ा सा कॉफी वॉफी ले लेंगे। ए मैंने थर्मस में हॉट वाटर लाया है साथ में। क्या बात कर ओह माय गॉड, लेकिन ग्रीन टी नहीं है ना? कुछ नहीं लाया मैंने उसके साथ। ए भी कप भी नहीं लाया है प्रीतेश। कप है मेरे पास, कप हाँ? मेरे किया नहीं दिया है मेरे पास। आपको कौन सा वाले, वो डिलीवरी के दिन के? हाँ, वो है, वाओ नीचे नाइस। यहाँ से कुछ कॉफी वगैरह के पाउचेस ले लेंगे फिर। ठीक। तो भाई ये वही पंप है जो आपको याद होगा, अपने को समृद्धि महामार्ग पे अपन रुके थे इस पंप पे, तो आपने को डीजल नहीं मिला था इधर, इसलिए अपने को आगे जाके डीजल लेना पड़ा था। ये वही पंप है। अभी यहाँ पे अपन वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, सामने ही है भाई। लगे आते यहाँ से कॉफ़ी उठा लेते हैं, फिर बाद में डायरेक्टली शिरडी से रिटर्न आते टाइम कॉफ़ी लेंगे अपन। मिलेगी क्या लेकिन यहाँ पे भैया कॉफ़ी मिल जाएगा, ब्लैक कॉफ़ी? ठीक। चलो भाई, तो कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है। अपन क्या करेंगे ना, गाड़ी वहाँ पे ले लेंगे, मतलब अपने सामने दिखेगी। और यहाँ पे एक दही कचौरी भी मिली अपने को, दही कचौरी, तो दही कचौरी भी खाएंगे और गाड़ी उधर ले लेंगे भाई। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, इधर गाड़ी नहीं रख सकते मुझे, मतलब सामने चाहिए गाड़ी, सामने चाहिए तो दही कचौरी का मज़ा भी आएगा। हाँ भाई, थोड़ा सा वो साइड में साक्षी अंदर बैठी है टेबल पे, मैं इधर गाड़ी लेने के लिए आया था। ये देखो भाई, लग रही है ना तगड़ी। और ये भी हुए, और आ गई अपनी दही कचौड़ी, गर्मा गर्म दही कचौड़ी और ब्लैक कॉफ़ी। कैसे है, टेस्ट करो। उतरे किसी और चीज़ के लिए थे, कर कुछ और रहे। टेस्ट करो। क्या है, कड़वी लगेगी यार। गाइस आपको पता है, इसने कचौड़ी ली थी ना, बहुत स्पाइसी थी शायद, इसको बहुत ज़्यादा तीखा लगा है। यहाँ से वहाँ भाग रहा है ऐसे। ये देखो, ये भी ख़त्म किया, अभी ये भी ख़त्म कर। इतनी ज़्यादा तीखट है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा तीखी थी, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे नहीं लगता अभी ये गर्मा गर्म कॉफ़ी ले पाएगा इतना। कॉफ़ी से हो जाएगा। बहुत तीखी थी, मुझे बहुत हंसी आती है इस पे। हे खाना प्रीतेश, हे खाना एवढं उरलेलं असं वो उरू देऊ अंदर का मसाला है, बहुत तीखा है वो। इतना तीखा नहीं खाता मैं। मैंने इसको बोला था मूग भजे म्हणून आहे तर ते घे म्हणा, लेकिन इसने ये लिया।
अपना कॉफ़ी ब्रेक भी हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया, नॉर्मल नॉर्मल, बढ़िया। अभी निकलते हैं यहाँ से। ये देखो गाड़ी का माइलेज देखो क्या आ रहा है। सिंस रिफ्यूलिंग, यार मैंने ये ट्रिप जीरो करना रह गया था मेरे से, लेकिन सिंस रिफ्यूलिंग अपना जीरो हो गया था। तो जहाँ से हमने डीजल लिया है ना गाड़ी में, वहाँ से अभी तक 55 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल किए हैं और अभी तक 19.5 का माइलेज है भाई गाड़ी का, मतलब 19.5 का माइलेज दे रही है गाड़ी। और ऐसा नहीं है मैं स्लो स्पीड पे चला रहा हूँ, मतलब 90 से 100 के बीच में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी ये माइलेज है। और ये बढ़ेगा जब तक अपन समृद्धि से एग्जिट करेंगे, तब तक ये बढ़ेगा आराम से, 20 तक जाएगा आराम से, 20 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 20 देती है गाड़ी माइलेज। अच्छे रोड पे भाई माइलेज मिलता है आपको, मज़ा आ रहा है। और यहाँ से अभी डिस्टेंस बचा है अपना 56.9 किलोमीटर्स शिरडी। एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ, दिख रहा है, बढ़िया है भाई। माइलेज मिले ना भाई, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। और जब हाई स्पीड पे माइलेज मिल रहा हो, ऐसा नहीं है कि 80 के नीचे चला, 80 के नीचे तो हर गाड़ी माइलेज देगी, लेकिन स्पीड मेंटेन करके भी अगर आप लाइट फुट पे गाड़ी चला रहे हो तो माइलेज मिलती है गाड़ी की। वो लाइट्स देखो, खतरनाक। इतना क्यों अपर डिपर मार रहा है भाई वो? फन। और भाई अपनी गाड़ी चली है अभी तक, जब से हमने इसको खरीदा है तब से अभी तक चली है 17,220 किलोमीटर। तो अगर, और इसके हेडलाइट देखो भाई, इसका थ्रो इतना बकवास था, इतना बकवास था जब हमने इसको परचेस किया था। मतलब स्टॉक के जो हेडलाइट है ना उसके भाई कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं। तो इसलिए मैंने इसको अपग्रेड किया था, और अभी जब से मैंने उसको अपग्रेड किया है भाई, चार चांद, खतरनाक। तो अगर आपको इसका, मैं ये सोच रहा था अब अपन क्या करेंगे ना, इसको 17,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू करेंगे इसका, कि इसमें क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन से। अगर आपको 2026 अभी नया फेसलिफ्ट भी आया है इसका, तो वो आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सेल्टॉस किसके लिए बनी है, मतलब उसका माइलेज, रियल माइलेज टेस्ट क्या है, मतलब सिटी का माइलेज क्या है, हाईवे का माइलेज क्या है, और मेंटेन कैसे रखना है। अगर आप नई वाली सेल्टॉस में भी एक्स लाइन आता है, अगर किसी को वो लेना है मैट कलर में, तो उसको मेंटेन कैसे रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको चलाया है तो मुझे इसके बारे में पूरा पता है कि इसको मेंटेन कैसे रखना है मैट कलर को। तो अभी अपन सब कवर करेंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर अपन उस पर वीडियो बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। और इसको मैंने परचेस किया था 27 अगस्त 2025, मतलब 27 अगस्त 2025 को मैंने इसको लिया था। और अभी तक, अभी जनवरी चल रहा है, मतलब 4-4.5 महीने हो गए मैंने इसको लेके। और 4 महीने में भाई ये गाड़ी चली है 17,200 किलोमीटर 4 महीने में। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घुमा हूँ मैं, और कंटिन्यूसली मैं जब से गाड़ी लिया हूँ हमारा ट्रैवलिंग चालू ही है। तो मैं प्रॉपर इस पर वीडियो, मेरा मन है मतलब बनाऊँ यार मैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं बनाता हूँ और वो, मतलब आपको इंटरेस्ट है या नहीं है उसमें, अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है भाई। क्योंकि अपना रोड ट्रिप और ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल है अपना, कोई कार का अपन रिव्यू करते नहीं, रिव्यूइंग चैनल नहीं अपना। तो क्यों खाली पकड़, अगर आपको ज़रूरत होगी, आपको अगर प्लानिंग कर रहे हो सेल्टॉस लेने का, तो बताओ, अपन करेंगे। चलो भाई, तो यहाँ से अपन समृद्धि से एग्जिट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 6:45 शाम के, और अंधेरा हो गया है भाई। कैमरे में तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कैमरे में थोड़ा क्लियर दिखता है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता है वो ISO वगैरह। और यहाँ से है अपने को एग्जिट। और ये देखो यहाँ पे कैसा फोटो आता है सीधा, किया का मैप है ये, मतलब इसका इनबिल्ट मैप। यहाँ पे आपको अगर एग्जिट है समृद्धि से, अगर आपको एग्जिट लेना है तो यहाँ पे, मतलब कोई भी एक्सप्रेसवे से अगर आपको एग्जिट लेना है तो यहाँ पे प्रॉपर ऐसा फोटो आएगा। और यहाँ पे बोर्ड भी आता है बहुत बार, अगर सामने लिखा होगा शिरडी लेफ्ट, तो यहाँ पे भी बोर्ड आता है। एग्जिट कर लिया है समृद्धि से, और ये बोर्ड मैं आपको बता रहा था, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर शिरडी लिख के आ रहा है ना, ये देखो भाई,
शिरडी सीधा है और आगे से लेफ्ट अगर जाएंगे तो आप कोपरगांव जाओगे, कोपरगांव लेफ्ट, शिरडी स्ट्रेट। मतलब ये प्रॉपर गाइड करता है यार, गूगल मैप पे ये चीज़ नहीं है। तो गूगल मैप यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार खाता है, मतलब नहीं चलता है। कितना इजी टू अंडरस्टैंड है यार ये। हाँ, मतलब 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो और अगर आपको सीधा ऐसा फोटो आ जाए कि शिरडी स्ट्रेट और ये देखो आगे, मतलब यहाँ से अपन नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड तो अपन जाएंगे कोपरगांव और यहाँ से ऊपर जाएंगे शिरडी। बढ़िया भाई। गाइज हम पहुंच गए हैं शिरडी में प्रॉपर एंड ये साई मंदिर 0 किलोमीटर दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में पूरा ये मंदिर का एरिया है एंड अब हम गाड़ी हमारी पार्क करेंगे। एक जगह है वहाँ पे पेड पार्किंग है, लेकिन वो वहाँ बहुत सेफ रहती है गाड़ी। ये है जी अपना पे एंड पार्क। पे एंड पार्क में गाड़ी पार्क कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग है, किधर भी लगा सकते हैं अपन। अभी यहाँ पे तो पैक्ड है, आगे जाना पड़ेगा। देखो गाइस, शिरडी में आपको फ्री पार्किंग भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे पेड पार्किंग के भी ऑप्शंस है। लेकिन पेड़ में ही यार, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा रश भी रहती है और गाड़ी अनसेफ भी है वहाँ पे। जो फ्री वाला ओपन है ना, वो ओपन पार्किंग है पूरा। यहाँ पे रोड पे मंदिर के सामने आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे पे एंड पार्क। पे एंड पार्क में गाड़ी लगाओ, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट के अंतर पे जाओ मंदिर, दर्शन लेके फिर से आ जाओ। और शूज अपन गाड़ी में ही रखेंगे। यस। तो गाइस गाड़ी लगा दी है पार्किंग में एंड मंदिर में बिल्कुल मोबाइल्स एंड ऑल अलाउड नहीं है, तो हम फ्लाइट मोड पे डालेंगे और गाड़ी में रख देंगे फोन। यस, मोबाइल रहेंगे गाड़ी में, शूज भी इधर ही निकाल देंगे फिर जाएंगे। तो और फिर गाड़ी मिलते हैं। सॉरी, फिर मिलते हैं आने के बाद। यस, बेसमेंट में इधर गाड़ी हो गई अपनी पार्क प्रॉपर। अभी चलते हैं मंदिर, फिर आने के बाद बात करते हैं आपसे। चलो भाई, दर्शन हो गए अपना प्रॉपर तरीके से। मुख दर्शन लिया क्योंकि जो मेन दर्शन का लाइन था ना भाई, बहुत ज़्यादा रश थी और अभी वैसे भी 8 बज गए अभी, तो वहाँ पे 2-2.5 घंटे आराम से चले जाते अपने। तो मुख दर्शन लिया है, और दर्शन ऐसा नहीं मुख दर्शन लिया तो दर्शन हुआ नहीं, प्रॉपर मूर्ति वगैरह एकदम अच्छे तरीके से बाबा ने दर्शन दिया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 40 मिनट्स, हाँ साक्षी 40 मिनट्स या आधा घंटे में अपना 40-45 मिनट्स, मतलब पौने घंटे में हो गया अपना दर्शन आराम से। दर्शन वैसे तो 5 मिनट में हो गया, लेकिन जाने आने का टाइम पकड़ के बोला प्रीतेश ने। हाँ, दर्शन तो 5 मिनट में हो गया। सेकंड यहाँ से गाड़ी पहले निकाल लेता हूँ भाई। अगर गाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आ रहे हो शिरडी, तो यहाँ पे अगर आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगे। अगर आपको दूसरे गांव जाना है यहाँ से, तो अगर बस से आप प्रेफर नहीं कर सकते हो तो आपको टैक्सी भी मिल जाएगा। हमने ऐसे ही पूछ लिया जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि छत्रपति संभाजीनगर का कितना लोगे भैया, तो सीडन गाड़ी का 2200 रुपये बोला उसने 2 पर्सन का। सीडान मतलब प्रॉपर सीडान नहीं, कॉम्पैक्ट सीडान मतलब हाँ, जो उसने ऑप्शन दिए थे क्या, डिजायर है, ऑरा है, सियाज है। तो देखो भाई, लव यू सेल्टॉस। ऐसे टाइम पे अपनी गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। हाँ, मतलब आपको इसने इसके लिए बताया, अगर आप अपना व्हीकल नहीं ला रहे हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, ट्रेन से या फ्लाइट से या किसी चीज से आप संभाजीनगर आ रहे हो, तो वहाँ से शिरडी आने के लिए आपको 2200 रुपये लगेंगे टैक्सी के। और इनोवा अगर लेंगे आप 7 सीटर अगर लेंगे तो और मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएगा वो AC का। यस। तो फिलहाल तो निकलते हैं पार्किंग से। और यहाँ पे आपको होटल के ऑप्शंस भी बहुत सारे, मतलब रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है स्टे के लिए। मंदिर के एकदम बगल में आपको 200-300 मीटर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। 2000-2500 में AC रूम मिल जाएगा। नॉन AC अगर ले रहे हो तो 1700-1800 में मिल जाएगा अच्छा वाला रूम। वैसे तो 1000 रुपये से स्टार्टिंग है, लेकिन फिर वो फैमिली के हिसाब से है भी नहीं, तो 1500 से 2000 तक आपको रूम मिल जाएगा इधर। बहुत सारे ऑप्शन है। और आपका हाँ, और इनका जो है प्रसादालय भी है। एक सेकंड रुक जाओ। प्रसादालय भी है जहाँ पे आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हो, मतलब उसका टोकन आपको मंदिर से एग्जिट जब करेंगे आप तभी मिल जाएगा। और यहाँ पे अच्छी सी मूर्ति है साईं बाबा की। वाओ, नाइस। और थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे अपने को अभी, और यहाँ से अपन डिस्टेंस डाल देते छत्रपति संभाजीनगर। काफ़ी अच्छा है यार। मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा, डोमिनोज मिल जाएगा, स्टारबक्स कॉफ़ी मिल जाएगा, देन बर्गर किंग भी मिल जाएगा। सब है यार यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट्स भी देख लो। और ये डिस्टेंस, समृद्धि हाईवे की वजह से बहुत अच्छा हो गया है यार आना जाना शिरडी तक, है ना प्रीतेश? नहीं तो 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, और उसमें रोड भी खराब है।
मतलब था उस टाइम 2-3 साल पहले। समृद्धि की वजह से इजी हो गया सब। कितना है 105 किलोमीटर एंड उसके लिए टाइम अपने को दिखा रहा है 10 बजे पहुंचेंगे अपन। हाँ घर पे 2 घंटे, तो 2 घंटे से पहले ही पहुंच जाएंगे। और अभी तो कुछ है ही नहीं अपना रुकने का इतना हिसाब किताब। कॉफी वगैरह लेना है साक्षी आपको? नहीं अभी नॉन स्टॉप जाएंगे। इतना क्यों हॉर्न मार रहा था ये कब से? इसको मारू क्या पीछे से? जाने दो यार, हो गया कुछ। अरे जाने दो। नहीं यार, इतना मतलब कान पूरा पागल कर दिया। हॉर्न कंटिन्यूसली हॉर्न क्यों मारते हैं मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप मार भी रहे हो तो ऐसे टाइम मारो कि आपको गाड़ी का पंख है, मतलब ऐसे वो बाहर निकलेंगे, जैसा इसका एरोप्लेन का ये नहीं होता है बाहर निकलता है टायर, वैसा आपका गाड़ी का ऐसा विंग्स बाहर निकल रहे हो और आप उड़ के जाएंगे। फिर बजाओ ना हॉर्न, खाली बुकट हॉर्न क्यों बजाना है? तो सामने वाला भी कंफ्यूज होता है साला क्या प्रॉब्लम है। आ गए भाई फिर से समृद्धि महामार्ग। यहाँ से फिर से एंट्री करेंगे और जब एग्जिट करेंगे तब अपना टोल कटेगा। यहाँ से अपना किलोमीटर रिकॉर्ड चालू। चलो खोल दो भैया, थैंक यू। हो गया भाई। यहाँ पे देखो फिर से नागपुर एंड मुंबई, ये कैसे है था? क्या आया? हाँ ये देखो भाई, लेफ्ट साइड मुंबई, ऊपर जाएंगे सीधा तो नागपुर, और अपने को जाना है नागपुर की तरफ। और अभी टाइम क्या हो रहा है देखो, अभी टाइम हो रहा है 8:32। यार ये फोकस क्यों नहीं करता कभी कभी? 8:32 मतलब 8:30 हो गए अभी। तो ठीक है, 1-1.5 घंटे में अपन घर पहुंच जाएंगे आराम से। गाने वाने सुनते अभी। तो गाइज ये प्रीतेश है ना, कब से 150 पे गाड़ी भगा रहा था। अभी क्या हुआ प्रीतेश आपको? अभी मस्त बीच की लेन में, मिडिल लेन में एकदम 80 पे गाड़ी तो फिर चला आपका रहा क्या है। कहना है? कंटिन्यूअसली मैं ऐसे चलाऊं क्या 150 160 कंटिन्यू? चलाना ही नहीं चाहिए उतना। चलाना चाहिए। चलाना ही नहीं चाहिए। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कंटिन्यूअसली। हर कोई भी आदमी ऐसा कंटिन्यूअसली नहीं भगाता गाड़ी। तो इतना क्यों शांत हो गए 80 पे डायरेक्टली? क्रूज कर दिया ना मैंने, अभी क्रूज डाल दिया है, क्रूज कंट्रोल। क्रूज का मजा ले रहा हूँ। ये पैर अभी मेरा आराम से है ना। थक गए हो क्या? नहीं थका नहीं हूँ। लेन असिस्ट चालू कर दिया है और क्रूज चालू कर दिया है, तो फिर थोड़ा सा गाड़ी का भी है, इतना पैसा लगाया तो एंजॉय करेंगे ना उसको। तो प्रीतेश आपको इतना दूर दूर गाड़ी चलाने की आदत है, तो आज ये शॉर्ट ट्रिप में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दर्शन हुआ, वो सबसे मेन है। दर्शन हुआ। और कभी कभी शॉर्ट ट्रिप भी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा नहीं कंटिन्यूसली लॉन्ग ट्रिप ही करते रहो। अभी समझो अपन आज कितने बजे निकले? अपन 4 बजे ना। हाँ। 4 बजे निकले और 9:30-10 बजे तक घर पे। तो अपना दर्शन भी हो गया, एक प्रॉपर 200 किलोमीटर की ट्रिप भी हो गई, 200-250 किलोमीटर की। और क्या चाहिए? मस्त है ना यार गाइस, मतलब घर का कंफर्ट ही अलग होता है यार। होटल कितना भी महंगा ले लो, कितना भी कंफर्टेबल ले लो, घर पे जाने के बाद मतलब अपनापन जो रहता है ना, वो अलग ही एक चीज काम है। करेंगे ना अपन, अगली ट्रिप पे ना घर साथ में लेके चलेंगे, गाड़ी में डिक्की में रख देंगे उसको छोटा कर। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है यार कुछ बोलने के लिए। ऐसा कौन बोलता है यार? और कंटिन्यूअसली कोई है ना, आप बोल रहे हो कंटिन्यूअसली भगा रहे थे गाड़ी। ऐसा एक आदमी दिखाओ जो कंटिन्यूअसली 80 के मतलब 150 के स्पीड पे कंटिन्यू गाड़ी चलाता है। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट चलाएगा 150 के ऊपर, फिर से नीचे आने वाला है वो 100 120 100 120 या 90। मतलब ऐसे एकदम स्टेबल थी गाड़ी। हाँ इतना मैं बहुत डर जाती हूँ इतना स्पीड बढ़ाया तो, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुला कुछ भी। मैं डरती हूँ यार इससे। देखो गाइस कैसे देख रहा है, देखो। ऑन कैमरा सब डरते हैं भाई, ऑफ द कैमरा है ना भाई, चूहा बन जाता हूँ मैं। हाँ कुछ नहीं गाइस, आपको तो मेरा नेचर मतलब जितना भी देखा होगा तो समझ ही आया होगा मैं कैसी हूँ। अरे झूठी औरत है ये, एक नंबर की। ऐसे है ना, ऐसा पकड़ के रखती है। ऑन कैमरा एकदम ऐसी हो जाती है कि अरे बाप रे अबला नारी हूँ मैं। बाप रे प्रीतेश सच्ची में बताओ यार। और जब कैमरा बंद होता है ना तो ऐसी हो जाती है।
वो कालिका माता नहीं रहती अरे वो ऐसा सूट भी नहीं ऐसा करेगा वो मेरे पे। कालिका माता रहती है ऐसा ऐसा इतना। त्रिशूल पकड़ के ऐसी कर रही थी। नहीं, कुछ गलत चीज होगी तो डांटूंगी ना यार, मतलब हर चीज थोड़ी ना एक्सेप्ट होगी, वो कौन बोल रहा है हर चीज एक्सेप्ट तो करो? फिर लगे कुछ बात मानी नहीं, कुछ बात एक्सेप्ट की नहीं, अगर थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो गई तो गलत है, साक्षी तो बुरी है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं गलत हूँ भाई। अपन तो टिकट लेके आए ना ऊपर से, चाहे कुछ भी हो सॉरी मैं ही बोलूंगा। तो वो तो भाई आप लोग रिलेट कर सकते हो, अगर आपकी शादी हो गई होंगी तो सॉरी कौन बोलता है बता मुझे। कितनी बार सॉरी आप बोलते हो और कितनी बार सॉरी आपकी बीवी बोलती है। और आप एक काम करो, कैलेंडर पे ना रोज टिक करते जाओ। अगर एक बार आप सॉरी बोलेंगे ना, समझो आज 2 तारीख है, 2 तारीख को आप सॉरी बोले तो कैलेंडर पे आपका नाम लिखने का और टिक कर देने का। और जिस दिन वो सॉरी बोली ना तो उसका नाम लिखने का और टिक करने का। भाई पूरे साल में ना आपको एक टिक दिखेगा उसका, 1 या 2। तो ये वसूल है दुनिया का, जो गलती करता है वही सॉरी बोलेगा, है ना। भाई बहस कर ही नहीं सकता मैं। हाँ जाने दो ना, फिर मुझे भी नहीं करनी है। और ये हमारे गम्पी बापा एग्जिट ले लिया है हमने समृद्धि महामार्ग से, आ गए सिटी में। और प्लान ऐसा हुआ है अभी हमारा, अभी हम लोग घर पे नहीं जा रहे डायरेक्टली, अभी जाएंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे और डिनर करेंगे भाई, फिर जाएंगे घर पे। क्योंकि अभी ना भूख लग गई है तगड़ी वाली, और साक्षी का बिल्कुल मन नहीं है ना घर पे जाके कुछ कुकिंग वगैरह करने का मन नहीं है। तो काम करेंगे अपन सिटी में ही बाहर कुछ हल्का फुल्का डिनर, मस्त बढ़िया सा डिनर करेंगे, फिर जाएंगे घर पे। और ये देखो भाई, इतने मक्खन रोड पे गाड़ी चलाने के बाद डायरेक्टली अगर आप ऐसे रोड पे आए ना तो वो आप वही फ्लो में रहते हो। मैं यहीं पे यहाँ पे भी मैं अभी गाड़ी भगाने वाला था, लेकिन बाद में पता चला अरे अपन NH पे है आराम से। अगर आप कंटिन्यूसली समझो कंटिन्यू 300 किलोमीटर आप मस्त 120 130 120 130 चल रहे हो, और अचानक आप सिटी में अगर आ गए ना तो आप वही फ्लो में रहते हो कि गाड़ी भगानी है, मतलब भगाने की फ्लो में रहते हो आप। और समृद्धि से जब भी मैं एग्जिट करता हूँ मुझे बहुत बार ऐसा ही होता है, फिर बाद में पता चलता है भाई स्लो चलना है। एक काम करेंगे ना, सीधा चलो घर पे ही। अब मैं तो रेडी हूँ गाइस, आपको पता है ये मेरा नाम करके ना खुद इसको बाहर खाना है। गाइस आई एम ऑलवेज रेडी फॉर कुकिंग। एक्चुअली किचन इज माय हैप्पी प्लेस, लेकिन इसको बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो अभी चलो साक्षी को बहुत बोर हो गया है, कुकिंग नहीं करनी है, तो अरे चलो तो बाहर। फिर मैं आपकी तो केयर कर रहा हूँ, हाँ, केयर ही तो कर रहा हूँ मैं कि जाने दो, मत तो करो। केयर करना है तो आप कुकिंग करो घर पे जाके। कि यार जाने दो इसको, बाद में फिर से कुकिंग करना पड़ेगा, तो अपन एक काम करते बाहर से ही खा लेते। और मुझे भी तो खाना ही है। हाँ, वो सही है, वही ठीक है, बात मुझे है। बाहर ही खाना है। लेकिन अगर आप बना रहे होंगे मेरी पसंदीदा सब्जी जो मैं बाहर खाने वाला हूँ तो फिर घर पे खाना कौन है। सी खाने वाले हो आप? पनीर ही लूंगा मैं, पालक पनीर वगैरह। हाँ तो उसका जो पालक पनीर का जो पालक है वो अभी मिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा पनीर वाला। लबाबदार कर दो। चलो तो बाहर ही खाते हैं गाइस। ये बहुत परेशान करता है यार मुझे। चलो भाई बाहर ही खाना खाते हैं अपन। और ये देखो आ गए भाई, आ गए जी, आ गए अपने सिटी में आ गए। और आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो 25 तारीख होगी, मतलब 25 तारीख को आप देख रहे होंगे, 25 जनवरी, और आज है 24 जनवरी। तो ये व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो फिर आज अपन एक काम करेंगे, खाना वाना खाने के बाद घर पे जाएंगे, व्लॉग एंड करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, फिर अपलोड करेंगे कल। और कल कुछ प्लान करेंगे नेक्स्ट ट्रिप का। यस मैडम जी यस 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 यस। आपने क्या डिसाइड किया है साक्षी, सीरियसली बताओ। आपके मन में कुछ ना कुछ तो होगा कि इधर चलेंगे उधर देखो चलेंगे। मेरे मन में तो बता दूं, हम्म, मुझे तो लगता है कि हम कश्मीर जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन इज हम साउथ इंडिया में भी जा सकते, कर सकते प्लान, या फिर गोवा भी जा सकते। तो देखते हैं। तो फिर कश्मीर जाना होगा तो कश्मीर में स्नोफॉल भी तो चाहिए। तो है, वहाँ पे ये इंक्वायरी भी तो करना season पड़ेगा है। अपने अरे को। है मुझे सब पता है। गाइस आप बताओ, अगर आप कुछ आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी कश्मीर के बारे में, वहाँ पे स्नोफॉल है नहीं है तो बताओ यार। अगर होगा तो निकल लेंगे अपन कश्मीर। ये या तो फिर सीजन है। आप बताओ कहाँ जाए, कहाँ की ट्रिप देखना पसंद करोगे, बता दो। लो भाई गाड़ी लग गई अपनी पार्किंग में, और ये इधर रेस्टोरेंट सामने। चलो करते हैं डिनर जल्दी। ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट, संभाजी नगर का अच्छा रेस्टोरेंट है ये। अगर आपको डिनर वगैरह एंजॉय करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत बढ़िया।
कैंडल लाइट डिनर करेंगे भाई आज। और इनका जो है ना थोड़ा सा रेस्टोरेंट का काम चालू है, इसलिए इन्होंने बाहर टेबल लगाया अभी। इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस था पीछे, लेकिन अभी काम चालू है इसलिए उनका उधर का साइड बंद है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल वेटिंग पे है, बहुत सारे टेबल वेटिंग पे, लेकिन अपने को मिल गया टेबल। और साक्षी मेनू डिसाइड कर रही है एज यूजुअल। भैया अपना कैंडल चेंज कर रहे हैं मस्त। ये वाला कैंडल खत्म, नया वाला कैंडल शुरू। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है। ये है कश्मीरी पनीर, जो मेरी सब्ज़ी है, जो मैं इस होटल पे आने के बाद यही लेती हूँ। एंड ये पालक पनीर प्रदेश का, ये मेरी ज्वारी, एंड ये चपाती। चलो मस्त डिनर करते हैं। डिनर हो गया है भाई अपना, अभी निकल रहे हैं घर पे। और इसका है ना इतना ज़्यादा पेट भर के खा लिया है ना इसने, तो देखो पेट पकड़ के बैठी है। नहीं यार, वैसे इतना कुछ नहीं है। इतना पेट भर के नहीं खाना चाहिए ना फिर। नहीं यार गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पेट पकड़ के क्यों बैठे हो? यार ऐसे बैठ पोज है भाई। बैठू भी ना मैं अभी। बैठो ना। चलो भाई भग लेते हैं अपन। डिनर प्रॉपर हो गया, लेकिन बहुत बढ़िया। प्रीतिश की पसंदीदार गाड़ी। हट, मेरी नहीं है वो, आपकी होगी। क्या हुआ है? क्या बोला? अच्छा रिकैलकुलेटिंग हो गया भाई तेरा काम। अभी बंद हो जा तो अभी। भाई खाना खाने के बाद जो सुस्ती आती है ना, जबरदस्त वैसा लग रहा है अभी। खाना मतलब एकदम प्रॉपर शुद्ध खाना खाया ना, भोजन ग्रहण करने के बाद जो नींद आती है, एक नंबर। लेकिन अभी काम है यार, अभी घर पे जाके एडिटिंग करना है। मतलब 3 घंटे अपने वैसे चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत मैं नहीं। तो मूवी देखते देखते सोने वाली हूँ। ये मूवी देखेगी अभी? वेब सीरीज देखने वाले हो या मूवी देखने वाले हो? डिपेंड्स ऑन माय मूड। अपन करेंगे भाई एडिटिंग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मैं भी मूवी देखते देखते एडिटिंग करेंगे अपन। मैं अगर बेडरूम में ऐसे इंटर भी किया ना कि मुझे टॉवल लेना है या कुछ लेना है, मेरा तकिया लेना है, तो ऐसा देखता है मेरी तरफ, ऐसा करता है। फिर भाई अपना बहुत ज्यादा चीजें काटनी होती है एडिटिंग में। और तो वो फिर यार अगर आदमी स्किप ने हो क्या गया करना मेरे से, चाहिए? स्किप अगर हो गया और इसके चक्कर में वो स्किप हो गया और वो एक ब्लॉग में अगर आ गया, मतलब वो एडिटिंग। अभी देखो मैं ऐसे गुत रहा हूँ तो ये मुझे कट करना पड़ता है। मतलब मैं बोलते बोलते ऐसा गुत्ता हूँ तो वो मुझे कट करना पड़ता है वहाँ पे। तो वो अगर चला गया तो आप लोग हंसोगे। इसलिए मुझे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए रूम में, ताकि मैं प्रॉपर कट कर सकूँ गुता हुआ जो मैं गुत रहा हूँ बोलते बोलते। ये तो अनकट जाएगा अभी। वॉबलिंग कर रहा हूँ, ये अनकट जाएगा भाई। बसवंती गृह भी चालू हो गए। अभी तो विंटर ही चालू है ना अरे शायद। बाप रे, ये मुझे क्यों लाइट दे रहा है? रुको, ऐसा लाइट देने का है ना यार, ये अपर डिपर का प्रथा बंद हो जाना चाहिए सबसे पहले। अभी इसको जाने दूंगा ना मैं आगे, फिर मैं दूंगा। फिर वो गया अभी। अभी गया वो। भाई तू दिखा मेरे को कितना दिखा। अरे अरे नहीं वो जा रहा है। जाएगा रुको, भी रुको, मैं नहीं। बाजू अरे में। वो नेक्सॉन है क्या प्रीतेश? भाई मेरा एसी देख रहे हो कितने पे? इसको यार कुछ नहीं है। देखो मेरा 27 पे और उसका देखो 23। ठंड नहीं लगती है क्या भाई? ये अलग ही लड़की है भाई। इसका और मेरा पूरा उल्टा कार्यक्रम है। पूरा opposite। सच्ची में अपोजिट है। हाँ गाइस, जब भी मुझे ठंड लगती है इसको गर्मी होती है, और जब मुझे गर्मी होती है इसको ठंड लगती है। अगर ये गांव चला गया है कभी या कुछ मतलब हम अलग अलग सिटी में है ना, तो अगर इसको अगर ठंड लग रहा है वहाँ पे, तो वो मुझे कॉल करके बोलता है कि आपको गर्म हो रहा है ना साक्षी? तो मैं बोलती हूँ हाँ गर्म हो रहा है। ऐसा है यार हमारा कुछ। भाई ये देख रहे हो, ये इनके पास खतरनाक मिलता है यहाँ बादाम शेक। ये देखो ये गाड़ी, मैं तो ऐसे गाड़ी पे ही खाता हूँ। अगर मेरा कभी मन हुआ ना बादाम शेक वगैरह आइसक्रीम वगैरह खाने का, वो तो फिर अपन वो दीन शॉज इसमें उसमें बड़े बड़े इसमें उसमें नहीं जाते, अपन इधर जाते। मुझे नेचुरल्स का पसंद है। मैं मेरा बता रहा हूँ।
हाँ तो मैं भी मेरा ही बता रही हूँ, मेरे गाइड्स को। भाई वो कुछ था क्या सब्जी में थोड़ा सा 90 पी लिए मैंने। कुछ पिया क्या आपने? आज अलग ही बिहेव कर रहे हो। अरे प्योर वेज रेस्टोरेंट था वो। मुझे लगा एक करीब 90 मार ली, विस्की या बियर कुछ। अभी देखो हाँ, हंस के आगे आगे देखो। ओह शिट, दिखाई नहीं मेरे को। वायर था भाई छोटा सा, कोई नहीं, मतलब छोटा सा वायर नहीं था। मुझे लगा वायर नहीं लगा, वो वैसे है पोल का ऊपर का वायर। हाँ नहीं वायर था, लेकिन ऐसा ऊपर से बड़ा सा तार, मतलब बिजली का तार नहीं होता है, ऐसा बड़ा सा नीचे से आया था। और मैं जाने वाला था, क्या पता भाई करंट हो, उसमें आ जाएगा करंट गाड़ी में। पहले ये पी हुई है। एक कुछ भी मत बोलो यार, मेरे पापा देखते हैं ब्लॉग्स। पापा देखो। भाई अपन आ गए घर पे प्रॉपर, मजा आया आज। ओए हेलो, क्या चाहिए? बस आंखें किधर है? आंखें भाई, इसकी आंखें ही नहीं दिखती। इधर आ चैम्प। ओए ट्रीट खायची तुला? ट्रीट ट्रीट कुठे आहे? इसको ट्रीट दो, ट्रीट दो, ट्रीट दो उसको। चलो ट्रीट देती हूँ, चलो। भाई इसको देती ट्रीट, अभी गया। बापरे, अरे बापरे, टिक्का चाहिए, टिक्का चाहिए, टिक्का। आउच। जंप करो पहले, फिर देगी। जे शांत बसणार आहे त्यालाच मिळणार आहे। तू जर शांत बसला तुला मिळेल। अभी गाइस देखो कितना सेल्फिश है। देखो देखो, उसको गायब कर दिया मैंने, गायब कर दिया। क्या मैंने अभी गुरगुर करेगा अभी। मी काय केलं तुला? मी दिलं तुला। रुको रुको, चुप बैठो। अभी चिल्लाएगा, उसको पता है ना उसके पास ट्रीट है, लेकिन वो मेरे पास है। किधर है आपकी ट्रीट? चैम्प, ट्रीट कुठे? आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ वहां से। वो अगर देखेगा ना नीचे की नहीं है तो फिर मैंने उठा ली, उसको लग रहा है अभी भी वहीं पे। अबे आपकी ट्रीट इधर है, मेरे हाथ में। हेलो, कुठे तुझी ट्रीट? कुठे आहे? गायब, अभी ढूंढ रहा है वो। शोधतोय तो, किधर गई? आता माझ्याजवळ परत येणार लाड प्रेम करणार। कुठे गेली तुझी ट्रीट? गुरगुर करत होता ना तू आता मला। हे बघ, प्रितेशकडे घे त्याला म्हणा दे, प्रितेश दे। ओय इकडे माझ्याकडे ट्रीट। चॅम्प, येस। बार्क नाही, इकडे। अभी चिल्लाएगा। अभी गाइस आप देखो, हाँ, ये सिर्फ मेरे ऊपर टारगेट करता है ये। उसको लगता है मैं उसका कुछ। अभी चिल्लाएगा उसके ऊपर। हाथ लगाओ उसको, थोड़ा हाथ लगाओ अभी। चमो बेटा, उसके पास अभी उसका खाना है ना, नहीं। अरे मला चालत पण नाही चॅम्पते। ये लो भाई, खा लो आपकी ट्रीट, खाओ। चलो भाई, करते इस व्लॉग को यहीं पे खत्म। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो इसको पक्का लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना फैमिली का, दोस्तों का ख्याल रखें, खाते रहिए, मजा कीजिए, घूमिए, मस्त एंजॉय कीजिए भाई। एंजॉय बाय कीजिए। बाय बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये लो।